हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे मोर्टालिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी और जनसंख्या अध्ययन मानव जनसंख्या के अध्ययन को मुख्य रूप से जनसांख्यिकी और जनसंख्या अध्ययन के रूप में जाना जाता है। आगे है मृत्यु दर मापक, मोर्टालिटी मेजर्स। किसी समुदाय के भीतर होने वाली मृत्यु के बारे में जानकारी समुदाय के स्वास्थ्य का आकलन करने और यह कैसे विकसित होगी, यह समझने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो लोगों की संख्या घट जाएगी, और यदि मृत्यु दर जन्म दर से कम है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। मृत्यु दर को मापने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित उपाय हैं। उसमें से है पहला, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को शिशु मृत्यु कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर को एक ही कैलेंडर वर्ष के दौरान एक ही समुदाय में प्रति 1000 जीवित जन्मों के लिए निर्दिष्ट शिशु मृत्यु दर इसका फॉर्मूला है 0 से 1 साल ग्रुप की मृत्यु संख्या दिए गए वर्ष में बटे दिए गए वर्ष में कुल जीवित बच्चे गुना 1000। आगे है दूसरे नंबर पर अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट। अशोधित मृत्यु दर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। इसे एक निर्दिष्ट वर्ष की कुल मौतों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि कुल मध्य वर्ष की जनसंख्या में 1000 से गुना करने से प्राप्त होता है। अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में वर्ष के दौरान मृत्यु बटे एक ही वर्ष और एक ही क्षेत्र में मध्य वर्ष की आबादी गुने 1000। आगे है तीसरे नंबर पर मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मातृ मृत्यु अनुपात उन महिलाओं की संख्या है जो उस वर्ष प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में गर्भावस्था या प्रसव की जटिलताओं के परिणाम स्वरूप जिनकी मृत्यु हो जाती है। यह लिंग से संबंधित मृत्यु दर के विशेष मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन महिलाओं के मृत्यु के मामलों का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्भ अवस्था के दौरान या प्रसव के पहले 42 दिनों में मर जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों के दौरान एक समुदाय के निवासियों के बीच प्रसूति संबंधी कारणों से होने वाली मादा मृत्यु दर को मातृत्व मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका फॉर्मूला होता है मातृ मृत्यु दर प्रसव के कारण महिला मृत्यु संख्या बटे दिए गए वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या गुने 1000। आगे है शून्य जनसंख्या वृद्धि। यह एक ऐसी स्थिति है जहां किसी जनसंख्या के जन्म लेने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या लगभग बराबर हो जाती है, जिससे कुल जनसंख्या स्थिर हो जाती है, ना बढ़ती है और ना ही घटती है। इसका फॉर्मूला है जन्म की वार्षिक संख्या बराबर मृत्यु की वार्षिक संख्या। आगे है जीवन तालिका, लाइफ टेबल। किसी देश में औसत जीवन प्रत्याशा को मापने की विधि है। यह एक सांख्यिकीय तालिका है जो किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों में लोगों के जीवित रहने या मरने की संभावनाओं को दर्शाती है। आगे है रुग्णता, मॉर्बिलिटी। किसी बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति, किसी जनसंख्या में बीमारी की दर को रुग्णता कहा जाता है।